पिता, कैसा जलवा मसीह है पिता परमेश्वर। वाकई में पिता तेरा सामर्थ है, तेरा अनुग्रह पिता, और तेरा पिता परमेश्वर आशीष है क्योंकि निरंतर हमारे जीवन के साथ में जुड़ती है पिता। देखो देखो मसीह आ रहा है पिता परमेश्वर की सामर्थ्य है पिता। तो हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, अपनी दुल्हन को पिता तू लेने आता है पिता परमेश्वर। हम इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं पिता परमेश्वर। होने तो पिता आपकी दया पिता परमेश्वर इस समय के द्वारा पिता घर घराने के तहत, बल्कि पिता परमेश्वर देश जगत के तहत पिता परमेश्वर, वचन की बेदारी के तहत, लोगों की प्रार्थनाओं के तहत पिता, इलेक्शंस के तहत पिता परमेश्वर, ताकि पिता कांग्रेस के लिए, उनके जीवन के लिए, और पिता परमेश्वर जिनके आने के लिए पिता परमेश्वर शैतान पिता परमेश्वर कुचला जाए, तो बुद्धियों को पलटने वाला परमेश्वर है, जो कि विरोधी आत्माओं के पिता परमेश्वर ने निस्तो नाबूद करने वाला केवल तू ही हमारा परमेश्वर। से पिता बड़े अनुग्रह के द्वारा देखो देखो मसीह आ रहा है। बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना के साथ निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर तुम्हारे अगुवाई कर संभाल और अपने उद्धार करता प्यारे बेटे विश्व से नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, पहला पत्रस हम निकालेंगे, पहला अध्याय और 18 से 19 पदों के बीच में हमसे देखेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 18 से लेके 19 पदों के बीच में निकालो। पहला अध्याय 18 से लेके 19 पदों के बीच में। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक में अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। वेरी गुड, बहुत बहुत परमेश्वर के वचन के द्वारा पढ़े जाने पे हम सबों को आशीष देंगे। ओके, सो हमारा उद्धार कैसे हुआ है? कोई सोने और चांदी या फिर हमारे चाल चलन के द्वारा नहीं हुआ है, या हमारे कार्यों के द्वारा नहीं हुआ, हमारे सोच और विचार के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि हमारा जो उद्धार हुआ है वो मसीह के लहू बहाने के माध्यम के द्वारा हुआ है ना। बहुत से ऐसी बातें हैं जो लोग अपने जीवन के तहत, या फिर हम देखते हैं इस बार भी कई प्रकार से इलेक्शन चल रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, लोग अपने घमंड में बातें करते हैं, बुद्धि के संदर्भ में बातें करते हैं, या योजना बनाने के संदर्भ में बात करते हैं, उन सब से कोई लाभ नहीं है ना। हमारे जीवन का उद्धार, हमारा जीवन का आधार हमारा केवल प्रभु यीशु मसीह है, और हम उसी बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं, है ना। सो बहुत सी ऐसी बातें हैं जहाँ पे हम हमारे जीवन को रखते हैं, और हमारे तमाम कार्यों के लिए या योजनाओं के लिए या आने वाले समय के लिए हम क्या करते हैं, प्रार्थना क्या करते हैं, परमेश्वर हो सके तो पता परमेश्वर आज के समय के रूप में और आने वाले समय के रूप में तो हमारी अगुवाई करना, है ना। हम सभी लोग नॉर्मल इसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं, और ये विश्वास भी रखते हैं कि परमेश्वर तो इस समय के रूप में संभालने वाला परमेश्वर है, और आगे भी समय में संभालने वाला अभी हमारे परमेश्वर है। सो हमारे जीवन को जो उद्धार हुआ है, जो हमारा जीवन संभला हुआ है, वो मसीह के लहू के बहाने के माध्यम के द्वारा, इट इज थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना। वी हैव गिवन द ग्रेस, या फिर हमको और आपको जो ग्रेस मिला है या अनुग्रह के बारे में जब हम बात करते हैं, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ही हैज सैक्रिफाइस्ड हिज ब्लड ऑन द क्रॉस। उसने क्या किया है, उस क्रूस पर से अपने लहू को बहाया है, ताकि हम उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। ओके, सो हम इन बातों के तहत कुछ बातों के रूप में हम मनन करेंगे, या वचन के रूप में मनन करेंगे कि परमेश्वर हमारा किस प्रकार से उद्धार कर सकता है, और आज की वर्तमान परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है ना। हम सभी लोग राजनीतिक रूप में प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर तू हमारा उद्धार कर, हमें बचा, संभाल, परिस्थितियां जहां विपरीत है, परमेश्वर तो हमारा निवारण कर। और ये कौन कर सकता है? केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह कर सकता है ना। सो आज का प्रार्थना का विषय, चाहे वो हमारे भारतवर्ष के लिए हो, इलेक्शंस के लिए हो, घर परिवार के लिए हो, हमारा आज जो मुख्य विषय है वो इसी प्रकार से, केवल मसीह तेरे लहू के माध्यम के द्वारा हर बात क्या हो सकती है, संभव
हो सकती है और मसीह के लहू में हमें सामर्थ्य है और हम इस बात को बड़े विश्वास में रखते हैं। ओके, सो पहली बात, मसीह के लहू में जो सामर्थ्य है या फिर अनुग्रह है, इस बात को ठहराता है। इब्रानियों की पुस्तक उसके 9वें अध्याय और 14वें पद में हमें इस बात को देखने को मिलता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 14वां पद, जो मसीह का लहू जिसने अपने सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों में से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 14वां पद, 14वां पद है ना। तो क्या लिखा है, हमें क्या करनी है? पहली बात, सबसे पहली बात, अगर हमें मसीह के लहू में छुटकारा मिला है तो 14वां पद क्या बोलता है कि ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। क्या पढ़ा लिखा है? इशारा पढ़ो। मसीह का लहू जिसने अपना अभी रुक जा दीपांश, रुक जा, इशारा पढ़ेगा थोड़ा। जब यह सच है तो मसीह का लहू कितना प्रभावशाली होगा। उसने अनंत आत्मा के द्वारा अपना आपको एक संपूर्ण बलि के रूप में परमेश्वर को समर्पित कर दिया। समर्पित कर दिया। उसका लहू हमारी चेतना को उनको से छुटकारा दिला दिया गया, जो मृत्यु की ओर ले चलते हैं, है ना। सो परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमको और आपको क्या करता है, अपनी सेवाओं में जब हम अपने कार्य को करते हैं, योजनाओं को करते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? बहुत साफ तौर से बोलता है। मसीह का वचन इस बात को बोलता है कि तुम्हारी सेवा कैसी होनी चाहिए, चाहे वो तुम्हारे परिवार की तरफ हो, चाहे वो मिशन या सेवा कार्य की तरफ हो, या कार्य योजनाओं की तरफ हो, चाहे वो देश के प्रति हो, चाहे वो योजनाओं के समर्पित रूप में करने के प्रति हो। तो हमारी सेवा बहुत मायने रखती है ना। साल भर अगर मेहनत करोगे तो ही पास हो पाओगे, और अगर साल भर नहीं मेहनत करोगे तो पास नहीं हो पाओगे। फिर तो पापा और पापा की छड़ी है ना। तो सेवा करना मतलब कार्य करना, दृढ़ता के रूप में अपने जीवन को रखना, या मसीह के तहत अपने विश्वास को लेके चलना, ये हमारी सेवा का कार्य बहुत जरूरी है। वी नीड टू वर्क हार्ड, है ना। हमको और आपको अपने कार्यों को बड़ी पूर्णता से सामर्थ्य के द्वारा करना बहुत जरूरी है। ये नहीं बोलना है या ये नहीं बताना है या ये हम बहाने नहीं मार सकते कि मुझसे नहीं होगा। हमको हमारी सेवा का कार्य पूरा करना बहुत जरूरी है, और प्रभु यीशु मसीह ने कभी मना नहीं किया। भैया बहुत भारी हो गया, अब मैं इतना चल लिया, अब मेरे को पानी पिलाओ, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, 2 दिन के बाद होगा तो मैं चलूंगा। ऐसा किया क्या? नहीं। उसने अपनी सेवा के कार्य को, जो उसने लहू के रूप में बहाया क्रूस पर से, उस क्रूस को उसने जब उठाया तो पूरा एक ही बार में हम सबों के लिए, छुटकारे के लिए उठाया, ताकि हम और आप उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त कर सके। तो सेवा का कार्य बेटा कठिन होता है, सेवा का कार्य परिश्रमी होता है, सेवा का कार्य कहीं ना कहीं रुकावटें भी ऐसी आती रहती हैं, पर वो रुकना नहीं चाहिए। सेवा का कार्य हर समय बढ़ते रहना चाहिए, है ना। सो हम राजनीतिक रूप में भी इसी प्रकार से बोलते हैं, चाहे वो राहुल के जीवन के बारे में हो, सेवा का कार्य जिस प्रकार से है, परमेश्वर से एक ना एक दिन उपलब्धि देगा, है ना। और हम इस बात के इलेक्शन के रूप में भी प्रार्थना के रूप में रखते हैं, है ना। सो मैंने इस विषय को इसी बात के लिए चुना, ताकि हम देश के लिए जब प्रार्थना करते हैं, इलेक्शन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो जो राहुल का सेवा का कार्य है वो परमेश्वर उसे पूरा करे। हम इस बात को यहाँ पे रखते हैं। ओके, दूसरी बात क्या लिखा है? रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 9वें पद में लिखा है। रोमियो की पुस्तक, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, प्रेरितों के काम और रोमियो। मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम और रोमियो। प्रेरितों के काम और रोमियो मिल गया। हाँ, चलो। रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 9वां पद। 5वां अध्याय उसका 9वां पद। हाँ, पढ़ो, कोई बात नहीं, पढ़ो। और जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध
से क्या ना बचेगा? क्यों ना बचेंगे, है ना। परमेश्वर के क्रोध से हमें बचना बहुत जरूरी है। पहली बात हो गया सेवा का कार्य पूरा करो। दूसरी बात, अपने कार्य इस प्रकार के कभी ना करो कि परमेश्वर तुम्हारे प्रति क्रोधित हो जाए, है ना। फेरो राजा क्या किया था, बोल रहा था कि भैया मूसा बोलता है जाने दो इन्हें, छोड़ दो, क्यों बांध के रखा है इन लोगों को, इजरायलियों को। पर उसकी बुद्धि क्या हो गई, भ्रष्ट, नहीं मान रहा था, है ना। मेरा क्या कर सकता है, यही फेरो राजा है जो आज के समय में हम दूसरे विरोधी लोगों को देखते हैं, बोलते हैं, उनको भी वो क्या है, कठोर हो गया है ना। नहीं करो, मत सताओ, इस प्रकार की प्रताड़ना मत करो, देश में इस प्रकार की बातें ना करो। पर परमेश्वर का क्रोध जब भड़का उसके ऊपर तो उसकी बुद्धि भी सब खत्म कर दी। परमेश्वर ने उसके राज्य को समाप्त कर दिया। तो कभी भी घमंड और परमेश्वर के ऊपर कभी भी क्रोध को ना भड़काओ, है ना। परमेश्वर से विनम्रता से बात करो, परमेश्वर से नम्रता से बात करो, परमेश्वर से प्रार्थना के भाव में बात करो, परमेश्वर से कहो और गलती को मानो। ये नहीं क्या परमेश्वर मैं ऐसा करता हूँ क्या, ऐसा नहीं बोलो, है ना। हमें परमेश्वर के समक्ष अपनी गलतियों को रखना है, मानना जरूरी है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना जरूरी है, परमेश्वर के साथ संगति करना जरूरी है। सो परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि वो हमें उस क्रोध से बचाता है और क्षमा भी प्रदान करता है और आगे का मार्ग भी तैयार करता है। वो चाहता तो उन तमाम मसीह को जब उसको दी गई, जब क्रूस की सजा सुनाई गई पिलातुस के मध्य के द्वारा, तब वो कहता सकता था कि भाई ये बड़ा क्रोधित हो जाता, भैया मेरे पुत्र को ये लोग सजा सुना रहे हैं, मैं सबको खत्म कर देता हूँ, अभी खत्म कर देता हूँ। वो तुरंत होता तो खत्म कर देता, कोई बड़ी बात नहीं थी, नहीं बड़ी बात थी। उसने अपने क्रोध को शांत रखा। हाँ, उसने अपने क्रोध को शांत रखा ताकि उसके द्वारा हम लहू के बहाने से छुटकारे को हम प्राप्त कर सके, है ना। सो हमें इस प्रकार के अपने कार्य को करना है ना। आप दोनों हो, आप आपके घरों में जब आप जाते हो, करते हो, खेलते हो, कूदते हो, सभी चीजें रहती हैं, बहुत सी ऐसी बातें रहती है, और हमारे काम वैसे होने चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना है। हमें हमारे परमेश्वर के प्रति ये भय मान के चलना है कि हमारा देखने वाला कौन है, हमारा परमेश्वर। यदि माँ बाप भी नहीं देख रहे हैं पर हमारा देखने वाला कौन है, हमारा परमेश्वर। यदि हम माँ बाप से छुपा के भी काम कर लेंगे पर देखता कौन है, हमारा परमेश्वर, और वो फिर बाद में न्याय करेगा, है ना। सो हमको और आपको इस बात को बड़े विश्वास में रखना है, दया के द्वारा रखना है, परमेश्वर से अगुवाई के माध्यम से ठहराना है कि परमेश्वर के तहत अपनी सेवा कार्य को हम पूरा करें। दूसरी बात, परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ना भड़काएं, बल्कि नम्रता से उसका हर एक बातों का जवाब देने पाए या प्रार्थना करें। ओके, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात क्या बोलता है, इफिसियों की पुस्तक 1 और उसका 7वां पद। फिलिपियों और इफिसियों, ऐसा आएगा। नया नियम में चल रहा है ना, हाँ नए नियम में ही है। हाँ पढ़ो। हाँ इफिसियों की पुस्तक है ना। हाँ हाँ 1 अध्याय और 7वां पद। दीपांश को पढ़ने, इसको पढ़ने दे, दीपांश शाम को पढ़ने दे। हाँ निकालो, धीरे से निकालो, ये वाला पढ़ो। हाँ दीपिका सिस्टर ने इसका लिया एग्जाम। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा तथा अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। बस थैंक यू, ठीक है। हमें क्या मिला है, उसके लहू से, उसके द्वारा हमें छुटकारे उसके अनुग्रह के द्वारा हुआ है, और ये धन है ना। धन सबको पसंद है, पैसा पसंद है ना। पापा से स्कूल से आने के बाद में शाम को कुछ खाना है, घूमना है, तो क्या चाहिए, धन, पैसा चाहिए। भैया क्या चाहिए, चॉकलेट लेना है, चिप्स लेना है, चिप्स खाना है ना। घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, बाहर जाके खाना है, तो इसके लिए क्या लगता है हमें,
क्या लगता है ईशान? धन लगता है ना दीपांश, है ना? कैंटीन में जाके खाता होगा तो पैसा किससे लेता है? मम्मी से लेता है कि डैडी से लेता है? और मम्मी से कभी कभार लेता है चुपके चुपके, डैडी को पता नहीं होगा, है ना? लेता है। ओके जीपे करवा लेता है। आजकल का जमाना, जीपे का जमाना। ओके ठीक है। तो क्या होता है, बिना धन के कोई कार्य नहीं हो सकता। धन मतलब होता है बहुमूल्य, है ना? जब तक वो जेब में रहता है तब तक आदमी बहुत मूल्यवान रहता है। और गरीब के ऊपर कोई डाका नहीं डालता, क्योंकि मालूम उसको धन नहीं देगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली है, तो क्या डाका डाल लेगा, है ना? सो इधर इधर सुनो अभी, सुनो मेरी बात, अब सुनो अब इधर दोनों जन सुनो, इधर देखो ऊपर। बिना धन के आप कोई कार्य को नहीं कर सकते, है ना? फीस है, फीस भरने है तो पापा तो बोलेंगे नहीं कि भैया पानी में दे देता हूँ, तो हो गया फीस भर के ना, ये लगता है ना? भरने के लिए पैसा लगता है, बिना धन के कोई कार्य नहीं हो सकता। सो मसीह का लहू जो है एक धन के बराबर है ना? एक बहुमूल्य धन के बराबर है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। उसने हमारे लिए वो लहू को बहाया और हमारे छुटकारे के लिए उसने ठहराया, ताकि हम उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त कर सके, है ना? सो मसीह जो लहू है वो बहुमूल्य धन है। उस धन को हमें बचा के रखना है। वो कैसे रखना है बचा के? प्रार्थना के माध्यम के द्वारा, विश्वास के द्वारा, वचन के पढ़ने के माध्यम के द्वारा। ये धन जो है ये इसी प्रकार से बचा हुआ रहता है। और अगर सब गवा दोगे तो कुछ नहीं, सब बेच दोगे तो बेटा कुछ नहीं रहेगा, है ना? ठीक है, तो ऐसा नहीं बनना है ना? हमें परमेश्वर के लहू को बचा के रखना है, हमें परमेश्वर के लहू में विश्वास को बनाए रखना है, उसी पे अपने जीवन को लेके चलना है और उसी की शिक्षाओं के तहत अपने जीवन को आधारित करना है ना? सो हम इसी बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को हमें बचा के उस धन को संभाल के रखना है। ये हो गई तीसरी बात, तो सेवा करना। दूसरी बात क्या है हमारी? हाँ, क्रोध ना दिलाना, क्रोधित ना करना। तीसरी बात क्या बोली है? परमेश्वर को, हाँ, परमेश्वर के लहू को या उसके धन को संभाल के रखना है। ओके, चौथी और अंतिम बात कहाँ मिलेगा? पढ़िएगा, पहला यूहन्ना, पीछे से निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य के पहले आता है पहला यूहन्ना, उसका पहला अध्याय और 7वां पद। पहला अध्याय और 7वां पद, इधर है पहला यूहन्ना। वो अलग देखने वाला यही है, क्योंकि बहुत से ऐसे बरमाने वाले नहीं, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां पद। हाँ पढ़ो। क्योंकि बहुत से ऐसे बरमाने वाले जगत में, नहीं, पहला यूहन्ना पहला अध्याय बाबू, वो यूहन्ना नहीं, ये नहीं बराबर है। अच्छा, रुको यूहन्ना की 3 पुस्तकें हैं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से यह सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमने सब पापों से शुद्ध करता है। अच्छा, गंदा पानी कोई पीता है क्या? नहीं, है ना? हम कोई गंदा पानी पीना नहीं चाहते, है ना? हम सब फिल्टर करके पीना चाहते, और अगर गंदा पानी पियेंगे तो शरीर में कीड़े बीमार हो जाएंगे, डेंगू लग जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, नहीं इंसान, है ना? गांव में कभी कभार बुखार हो जाता है, नहीं भी होता है तब भी बोलते हैं कि अगर हो जाता है तो वो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल से छुट्टी रह जाती है फिर, है ना? तो हम सब कोई गंदा काम या गंदा पानी पीना नहीं चाहते, है ना? मसीह का लहू जो है बेटा वो हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है, फिल्टर करता है जिसे हम कहते हैं, है ना? सो परमेश्वर के पास में हमें आना है, सेवा कार्य के साथ आना है, उसके क्रोध को ऊपर अपने नहीं भड़काना है,
अपनी योजनाओं के तहत परमेश्वर की तरफ अपने रखना है, और मसीह का लहू हमें सब बातों से क्या कर देगा, हमें शुद्ध करता है। हर एक पापों से परमेश्वर का लहू हमें क्या करता है, शुद्ध करता है, विजयी बनाता है। आपके और आपके जीवन को परमेश्वर छूता है, स्पर्श करता है ना। सो ये तमाम बातें जो हैं, ये 4 बातें परमेश्वर अपने वचन में से हमारे और आपके जीवन के लिए आत्मिक रूप में, या आप हमारे सांसारिक जीवन के लिए इसी बात को ठहराता है कि उसकी सेवाओं में अपने जीवन को हम बनाए रखें, है ना। प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम बनाए रखें, ताकि वही प्रभु यीशु मसीह है जिसके लहू बहाने के माध्यम के द्वारा हमारे जीवन का उद्धार हुआ, है ना। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की दया और उसको अनुग्रह बना रहने पाए। और हम बिटिया के लिए प्रार्थना करेंगे जिसका शादी होने वाला है, वो है। अच्छा, सभी बच्चे लोग, आप सभी लोग हमारे भारतवर्ष और जो इलेक्शन हो रहा है उसके लिए, और कांग्रेस के लिए, ठीक है, विशेष रूप से किसके लिए प्रार्थना करनी है, किसके लिए प्रार्थना करनी है। तो कहाँ ध्यान देता है, इधर उधर। अरे हम देश के लिए प्रार्थना करने का बोले तो इधर उधर देखता है। अपने लिए भी तो करेंगे। अच्छा अपने लिए तो करना ही है, अपने लिए करना, देश के लिए भी करना, देश के लिए भी करना है ना। हाँ। किसके लिए करना है, कांग्रेस पार्टी के लिए, हाँ। इसके लिए करना है परमेश्वर विजयी बनाए और उसका राज्य स्थापित होने पाए, है ना। तभी हम और आप उसमें शांति पा सकते हैं। ओके, अच्छा, वो क्या नाम है बिटिया का जिसकी शादी होने वाली है, गौरी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओके, और कोई विशेष प्रार्थना है, लक्ष्मी के लिए प्रार्थना कर देंगे। हाँ, अनुभैया के लिए प्रार्थना। सो महान और जीते अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, आज के समय के लिए पिता परमेश्वर। विशेष रूप से पिता सुधीर है, लक्ष्मी है पिता, दोनों को पिता परमेश्वर, बेटा बेटी आपके पिता, आपकी बड़ी दया, आपका बड़ा अनुग्रह, इसी प्रकार से पिता परमेश्वर परिवार के तहत, और पिता परमेश्वर सिस्टर के तहत, पिता परमेश्वर जब वो घर पे रहती पिता, तमाम हर एक बातें जो रुकावट थी पिता, वो मसीह के नाम से दूर होने पाए। और पिता परमेश्वर वचन के अध्ययन और उसके तहत जब वो अपने जीवन को रखते हैं पिता, विश्वास को ठहराते पिता परमेश्वर, वो बढ़ने पाए, कोई भी रुकावट पिता परमेश्वर दोनों के जीवन से हटने पाए। और पिता परमेश्वर मसीह हमारा उद्धार करता है, इस बात को बड़े विश्वास में हम रखते हैं। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर बड़े अनुग्रह के लिए पिता, दीपांश है, ईशान है पिता, उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी दया बनी रहने पाए। तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु पिता परमेश्वर, अनुग्रह के द्वारा अगुवाई करने वाला, बच्चों को बुद्धि देने वाला पिता परमेश्वर, ताकि वो सेवा कार्य के तहत अपने जीवन को रखने पाए, सत्य के रूप में पिता परमेश्वर रखने पाए। और पिता परमेश्वर मसीह हमारा उद्धार करता है, सब इस बात को बड़े विश्वास में रखते हैं। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस समय के दौरान गौरी के लिए पिता परमेश्वर, और उनके तमाम पिता परमेश्वर दोनों भाइयों के लिए पिता, उनके परिवार के लिए, योजनाओं के लिए पिता परमेश्वर, हर एक कार्य को आप मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम ठहराते हैं पूरा होने पाए। कोई भी रुकावट या पिता परमेश्वर जो रुका हुआ पिता परमेश्वर, वो सभी चीज़ें समाप्त होने पाए, और मसीह में हर एक बातें सफलता के रूप में ठहरने पाए। प्रार्थना करते पिता, आप योजनाओं का पूरा करने वाले परमेश्वर है, जो भी कमी घटी होती है पैसे की पिता परमेश्वर, उसे आप पूरा करें पिता परमेश्वर। विवाह के हर एक प्रबंध को पिता, गौरी को, उसके संगी को पिता परमेश्वर, जो पिता विवाह के बंधन में जब वो बांधे जाते हैं पिता, आप दोनों को आशीष में बनाए, ताकि वो परिवार भी बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। होने दे बड़ा अनुग्रह, आपका सामर्थ और आपकी प्रभुता निरंतर इसी प्रकार से विश्वास के तहत ठहरने पावे। और पिता परमेश्वर मसीह राजा है, हम इस बात को धन्यवाद के साथ में रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के दौरान जहाँ पिता परमेश्वर भाई रॉबर्ट हैं, हम पिता, और पिता परमेश्वर मसीह कलीसिया के तहत प्रार्थना और विनती करते हैं, ताकि पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा मसीह कलीसिया पिता परमेश्वर आपके वचन के तहत और आपके लहू के द्वारा उद्धार को प्राप्त करने पाए। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते पिता हमारे देश के लिए, कांग्रेस के लिए पिता परमेश्वर, उसके विजयी रूप में आने के लिए पिता, विरोधी लोगों के तहत पिता, तू बुद्धि का बदलने वाला परमेश्वर है, और तो आप सामर्थ्य के परमेश्वर है, आप दया सागर है पिता, दया के माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है, और पिता विजयी के रूप में पिता परमेश्वर ठहराने वाला, विजयी राजा को रूप में चुन के लेकर आने वाला केवल आप हमारे परमेश्वर हैं। सब इस बात को बड़े विश्वास
पास में रखते हैं। तो दया का सागर है पिता, अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर आज की इस प्रार्थना सभा को पिता परमेश्वर सामर्थ के द्वारा मसीह के नाम में, मसीह के अनुग्रह में पिता होने पाए, और पिता परमेश्वर सफलता मसीह में है। हम इस बात को धन्यवाद के साथ में रखते हैं। दया का सागर केवल तू ही है पिता परमेश्वर, सो हम धन्यवाद के साथ में रखते हैं, और योजना मसीह में पूरी होने पाती है। सो हम इस बात को प्रार्थना के रूप में ठहराते हैं। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, ताकि पिता परमेश्वर घरा घराना और कल की सेवा पिता परमेश्वर सेवा का कार्य, योजना पिता परमेश्वर और पिता आराधना का समय पिता मसीह के नाम में पिता परमेश्वर हर एक बातें परिपूर्णता के रूप में सफल होने पाए। इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। सुनामा के एग्जामिनेशन के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी दया और आपका अनुग्रह उसके जीवन की पूरी बना रहने पाए। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल के जिस प्रार्थना व्यक्ति को आमीन। हमारे बाप जो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी वजह से आसमान में पूरी होती है, मैं जमीन पर पूरी हो, हमारे आज में बख्श दे, इस प्रकार से हमारे कुछ वालों की से बचा, क्योंकि बादशाह थोड़ा जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। आइए हम आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति से मांगिता अब से लेकर हम सब के साथ में मसीह के विश्वास के रूप में आशीष युग युग बनी रहने पाए। आमीन। आमीन। जय मसीह की जय मसीह। बहुत आशीष हो। जय मसीह। इधर उधर बहुत भटकता रहता है ये। बहुत